देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि 12वीं पास कर चुके हैं और वो जो है बिहार के द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता है उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो अभी जो है आवेदन जो है पूरी नई तरीका से शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से अगर आप भी 1000 रुपये प्रति महीना 12 महीने तक ही नहीं बल्कि 24 महीने तक जो है आप यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। तो कैसे फॉर्म को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ एक्चुअल में कौन लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, फॉर्म को फिल करने के बाद किस तरह से आपका जो है अप्रूवल मिलता है और किस तरह से आपको पैसे मिलते हैं, इसकी जुड़ी सभी जानकारी, साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, टोटल चीज जो इस वीडियो में क्लियर करके बताया जाएगा। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सेवन निचाई का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको आ जाना है। आप सभी भली भांति अवगत हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा प्रोग्राम सेवन निचाई के तहत जो है चलाया गया स्कीम है। इसके तहत जो है आप अलग अलग प्रकार से लाभ ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कई सारे वीडियोज बनाकर आपको जानकारी दिया हुआ है। लेकिन अभी जो है बेरोजगारी जो भत्ता है, जैसे कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना इसको बोला जाता है, जो कि शॉर्ट में जो है लोग इसको बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं। तो इसका जो आवेदन है वो प्रक्रिया जो है इसमें बदलाव किया गया है। तो कैसे जो है नई तरीके से आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझने वाली बात यह है कि आखिर बेरोजगारी भत्ता का जो लाभ है वो एक्चुअल में कौन व्यक्ति ले सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। उसको समझने के लिए आप जो है यहाँ पे गाइडलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे तीनों स्कीम के बारे में जो है इसका गाइडलाइन जो है जारी कर दिया गया है। चलिए हम सेवन निश्चय जो स्वयं सहायता भत्ता योजना है यानी कि बेरोजगारी भत्ता है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि बेरोजगारी जो भत्ता होता है ना, इसमें आपको 1000 रुपये जो है प्रति माह के दर से स्वयं सहायता भत्ता 2 वर्षों के लिए दी जाएगी, ठीक है। और आपका जो उम्र है 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसका जो पात्रता है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो इसको समझेंगे। सबसे पहले समझ लेंगे कि हाँ कौन लोग आवेदन करेंगे, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बेरोजगारी भत्ता पास होगा। सबसे पहले तो बिहार राज्य के निवासी 20 से 25 वर्ष के आयु वाले आप वैसे बेरोजगार युवक युवती हैं जो अध्ययन नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तथा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट, ठीक है, उत्तीर्ण हो परंतु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हो, को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा। यानी कि समझिए कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, अपना पढ़ाई छोड़ दिया हुआ है, रोजगार की आप तलाश में हैं और आपका उम्र जो है 20 से 25 वर्ष के बीच में है, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, ठीक है। अगर आपने 12वीं पास करके आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप खुद का स्वरोजगार कर किए हुए हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, या फिर आपने 12वीं पास करके उच्च शिक्षा में एडमिशन ले लिया हुआ है तो भी आप इसके तहत लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इन्होंने कहा हुआ है कि आवेदक बिहार राज्य के उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां के जिला निबंधन केंद्र पे वो आवेदन जमा कर रहा है। आवेदक को किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण या फिर किसी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो, वो लोग आवेदन करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आवेदक को किसी प्रकार का सरकारी या फिर गैर सरकारी नियोजन, अनुबंध स्थायी अस्थायी रूप में प्राप्त नहीं हो, यानी कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आवेदक के पास किसी प्रकार का स्वरोजगार नहीं होना चाहिए तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। इन्होंने यह भी कहा हुआ है कि जब भी आपका किसी प्रकार का स्थायी और अस्थायी नियोजन या फिर स्वरोजगार प्राप्त हो जाएगा, उसी समय आपका जो योजना के तहत दी जाने वाली राशि है वो बंद कर दी जाएगी और आपका जो पात्रता है उसे समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आवेदन का प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पोर्टल पे चलेंगे और पोर्टल के होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे आवेदन करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आवेदन करने से पहले समझिए कि इसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपना नाम पूछेगा कि आप अपना नाम बताइए जिनके भी लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो अपने जो है मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसके अनुसार अपना नाम बताएंगे, फिर अपना मिडिल और लास्ट नेम। इसमें 3 प्रकार का, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप सभी जानते हैं। जैसे कि किसी का नाम है राम कुमार वर्मा तो उसमें राम लिखेंगे, मिडिल में कुमार और वर्मा लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल आईडी देना है, जो कि मेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर्ड दूसरे किसी में नहीं होना चाहिए और इसका जो है ओटीपी वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर और मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट का यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये जानकारी भरेंगे, फिर यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है प्लीज़ वेट करके आएगा। उसके बाद आपके इस नंबर पे जो है एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देनी है।
फिर आपने जो ऊपर मेल आईडी दिया था उस मेल आईडी पे भी एक ओटीपी गया हुआ है, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अपना फॉर्म जो है वसुधा केंद्र के माध्यम से भर रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो पूछेगा कि आप जो है कौन से स्कीम के तहत आवेदन करना चाहते हैं। पहला जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड रहेगा, तो इसके लिए हम तो आवेदन कर नहीं रहे हैं तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। दूसरा जो है स्वयं सहायता जो भत्ता है, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता है, सेल्फ हेल्थ अलाउंसेस इसको बोला जाता है, तो इसको ही आपको टिक करना है। यार आप केवाईपी के लिए कर रहे हैं तो केवाईपी के लिए भी टिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता के लिए भर रहा हूँ तो इसको मैं टिक करूंगा, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पे नया जो एप्लीकेंस रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा, और बाकी जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है आपके रजिस्टर मोबाइल और ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है गो टू होम पेज के बटन पर क्लिक करना है और आपको जो भी यूजर नेम पासवर्ड मिला हुआ है उसको डालेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है आपका ओल्ड पासवर्ड डालने के लिए आएगा, तो जो भी आपको पासवर्ड बाय मैसेज मिला हुआ है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे जो है न्यू पासवर्ड आपको बनाना होगा, चूँकि भविष्य के लिए सुरक्षित आप कर लें। तो पासवर्ड में आप चाहें तो अपना नाम, कुछ स्पेशल कैरेक्टर और कुछ लेटर जो होता है, अंक होता है, वो डाल सकते हैं, ठीक है, जो कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। फिर इसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे कंफर्म में डाल देना है, जो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते समय ध्यान रखिएगा आपका जो मेल आईडी है, आपका यूजर आईडी है और पासवर्ड आपको तो मोबाइल पर मिल ही गया होगा, उसके माध्यम से आपको लॉगिन करना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा, फिर आपसे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो है जो नया पासवर्ड आपने बनाया हुआ है, यूजर नेम तो आपको पता ही है, नया पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करके आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। देखिए जैसे ही आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो अब आपके सामने जो है फॉर्म फिल करने का जो इंटरफेस है देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक जो आपने कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है। अगर आपने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किया हुआ है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सीबीएसई आईसीएसई से पास किया हुआ है, बिहार जो मदरसा बोर्ड हो गया, संस्कृत बोर्ड हो गया, या फिर अदर कोई बोर्ड से पास किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से अगर आपने पास किया होगा तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही रोल नंबर, रोल कोड यहाँ पे डालेंगे और रेगुलर है कि सप्लीमेंट्री है उसको बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका पूरा जो जानकारी है यहाँ पे फैच कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फादर मदर का नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सभी जानकारी जो है ऑटोमेटिकली आपका जो बिहार बोर्ड में 10th की जानकारी दर्ज है उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप दूसरे किसी बोर्ड का सिलेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो है मैनुअली यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना रोल कोड, रोल नंबर डालेंगे, रेगुलर है कि सप्लीमेंट्री है उसकी जानकारी भरेंगे, फिर आपने कब पास किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे और फिर यहाँ पे अपना जो है स्कूल का नाम नहीं भी लिखेंगे ना तो ये रोल कोड, रोल नंबर डाल देंगे तो यहाँ पे जानकारी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12वीं की जानकारी आपको भरना होगा कि आपका जो है 12वीं क्लास का जो बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है। बिहार बोर्ड से है तो इसमें भी जानकारी जो है मोस्ट यहाँ पे फैच कर लेता है। जैसे ही आप रोल नंबर, रोल कोड डालेंगे तो आपका पासिंग ईयर, स्कूल का नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, बाकायदा जो भी जानकारी यहाँ पे है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो है फिल आउट हो जाता है। इसमें कुछ आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कोई बोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो मैनुअल आपको ये भरना होगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिक जानकारी है जिसको आप भरेंगे, ठीक है। उसके बाद तो अब यहाँ पे अपना जो है जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। फिर यहाँ पे अपना जो मैरिटल स्टेटस है, आप शादीशुदा हैं कि सिंगल हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर तो रहेगा ही रहेगा, आधार नंबर भी रहेगा। फिर यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना है कि आप जो कौन से कैटेगरी से आते हैं। अपना आईएफएससी कोड लिखना है। जैसे ही आईएफएससी कोड लिखेंगे ना तो यहाँ पे अपना बैंक का नेम, ब्रांच का नेम ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा। केवल आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना होगा जिसमें आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद अपना जो एड्रेस है उसको आपको फिल आउट करना है कि आप अर्बन से है या फिर रूरल से हैं, तो उसकी जानकारी आप भरेंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल कर सकते हैं। तो अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और विलेज का सिलेक्शन करेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस डालेंगे और पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आपका कोई रेसिडेंटल भी एड्रेस है तो उसको भी आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग है तो अलग भरेंगे और सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, तो आपका जो है दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है प्रीव्यू का सेक्शन खुलेगा। प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया जाएगा और उसके बाद तो पूरा अपना जो है प्रीव्यू चेक कर लेना है, ठीक है। इस तरह से अपना प्रीव्यू जो है चेक कर लेंगे। जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी को चेक कर लेंगे। किसी प्रकार की गलती है तो उसको इंस्टेंट सुधार कर लेंगे। आपको लगता है कि आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी सही है तो आपको जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे क्या होता है कि स्वयं सहायता भाता योजना के तहत जो भी लाभ लेते हैं उनको जो है केवाईपी भी करना होता है। तो केवाईपी का जो प्रीफरेंस है आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, कौन से ब्लॉक के अंतर्गत जो है केवाईपी करना चाहते हैं। तो 3 जो है प्रीफरेंस यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो एक ही प्रीफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे फिर ब्लॉक बताएंगे। तो इस तरह से जो है सिलेक्शन आपको करना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप केवाईपी भी ट्रेनिंग कर लेंगे जो कि कम्प्लीटली फ्री होता है, और आप इसको जरूर कर लीजिएगा। तो इसका सिलेक्शन करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे इनका पूरा जो है टर्म कंडीशन यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या क्या पात्रता होना चाहिए, उसकी जानकारी यहाँ पे बताई जाएगी जिसको फुलफिल करना होगा, ठीक है। इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पे कंसेंट दे देना है कि हाँ हम पात्रता को फुलफिल करते हैं, और अपना अकाउंट जो है आधार से सीड भी करवा दिए हैं, क्योंकि आपका जो अकाउंट है आधार से सीडिंग होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है। टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपका फॉर्म जो यहाँ पे सबमिट हो गया है, लेकिन उससे पहले आपका जो एक पीडीएफ होता है, जैसे कि आप जो डीआरसीसी ऑफिस लेकर जाएंगे उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है आप यहाँ पे जनरेट करेंगे तो आपके मेल पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। मेल पे सेंड कर दिया जाएगा तो उसको प्रिंट आउट कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि मेल पे नहीं जाता है, तो यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ के बटन पर क्लिक करके आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अब इसके बाद प्रोसेस क्या निभानी है उसकी जानकारी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भाता योजना एवं कुशल युवा प्रोग्राम के आवेदक ऑनलाइन करने के 60 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जरूरी जो दस्तावेज होते हैं उसके साथ डीआरसीसी ऑफिस पहुंच के दस्तावेज का जो है सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर आपने आवेदन कर दिया हुआ है, ठीक है, तो आवेदन करने के बाद जो इसका डीआरसीसी ऑफिस होता है वहाँ पे 60 दिनों के अंदर जाकर जो है आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है, 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, तब जाकर जो है आपका अप्रूवल यहाँ पे मिलेगा। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसका जो है जो डीआरसीसी ऑफिस है उसका हम जानकारी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट अस का एक बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी जानकारी का जो, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का जो डीआरसीसी ऑफिस है उसका पूरा जो है मैनेजर का नेम, उसका डिस्ट्रिक्ट का नेम, मोबाइल नंबर और उसका पूरा कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जाकर अपना जो है वेरिफिकेशन इस जगह पे करवाएंगे। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट के रिगार्ड यहाँ पे नंबर दिया गया है जो कि यहाँ के मैनेजर हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर टोल फ्री नंबर है इस पर भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अपना सारा गाइडलाइन जो है देखना है, फॉर्म को फिल करना है और अपना डीआरसीसी ऑफिस जाकर अपना वेरिफिकेशन यहाँ पे करवाना है। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्वयं सहायता भाता हेतु योजना युवाओं को जिला निबंधन केंद्र पर आवेदन जमा करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजों के साथ छायाप्रति की सेल्फ अटेस्टेड प्रति संकलन करनी होगी, जिसमें 12वीं या फिर उसके समकक्ष जो भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया हुआ है उसकी संबंधित प्रमाण पत्र रहेगा, 10वीं या फिर उसके परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र रहेगा, यानी कि मैट्रिक और इंटर का जो मार्कशीट होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लेकर जानी होगी। फिर यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम से जो संचालित खाता है वो आपको लेकर जाना होगा, उसका प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, बैंक खाता संख्या तथा संबंधित बैंक का शाखा आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो। उसके बाद आधार कार्ड, काउंटर पर प्राप्त सेल्फ अटेस्टेड आवेदन पत्र एवं आवश्यक कागजातों की छायाप्रति अभिलेख के रूप में ली जाएगी एवं कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में संधारित आवेदन पत्र साथ स्कैन कर जोड़े गए मूल कागजातों को ऑनलाइन ही केंद्र से चिन्हित सहायक प्रबंधक को अंतरित ट्रांसफर कर दी जाएगी। सभी स्तरों पर आवेदन के अनुसंग्रहण निष्पादन हेतु समयावधि निर्धारित की जाएगी तथा इसका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र के प्रवेश द्वार पे मे आई हेल्प यू का काउंटर रहेगा, जहां आवेदकों को सहयोग उनकी जो भी मतलब जानकारी है उसका समाधान यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सीएलसी का जो है मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको जो है सीएलसी भी लेकर जाना पड़ेगा। जो भी 12वीं का सीएलसी होगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वो आपको लेकर जाना होगा और अपना जो है वेरिफिकेशन यहाँ पे करवाना होगा। उसके बाद आपका जो है योजना को लागू कर दिया जाएगा और हर महीने आपको 1000 रुपये की जो स्वयं सहायता भाता योजना है वो आपको बेरोजगारी भत्ता के रूप में दी जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि अगर आप भी बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो किस तरह से अपना फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं और किस तरह से डीआरसीसी ऑफिस जाकर अपना वेरिफिकेशन वगैरह करवा सकते हैं और अप्रूवल पा सकते हैं। अप्रूवल मिल जाने के बाद हर महीने जो आपके दिए गए खाते में 1000 रुपये की जो बेरोजगारी भत्ता है भेज दी जाती है, जिसके माध्यम से आप रोजगार ढूंढेंगे और कहीं ना कहीं आपको रोजगार मिल जाएगा तो अपना योजना जो है बंद करवा लेंगे। वैसे भी बंद भी कर दिया जाता है, आपको लाभ नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जो है आपको फॉर्म को फिल आउट करना है। इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन कराने के लिए डीआरसीसी ऑफिस की जो जानकारी है निकाल कर जानी है और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है जरूर करवा लेंगे 60 दिनों के अंदर, नहीं तो आपको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी बताई ही दी है।
कि आपका जो है निवास होना चाहिए, फिर आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो भी सर्टिफिकेट होता है, टोटल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, जिसमें सीएलसी भी रहेगा, आधार कार्ड लेकर आपको जानी है। तो इस प्रकार की जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबको 2 कॉपी आपको लेकर जाना होगा, सेल्फ अटेस्टेड करके, और फोटो भी आपका लगेगा, ठीक है। और आपने जो फॉर्म फिल आउट किया हुआ है, जो आपको रिसीविंग मेल पर मिला हुआ है, फिर आपने डाउनलोड किया हुआ है, उसको भी लेकर आपको जानी होती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।